नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। धान खरीदी का हाल बेहाल, अतिरिक्त वसूली, वजन में हेराफेरी और मिलीभगत के गंभीर आरोप। जिला में समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी किसानों के लिए राहत बनने के बजाय शोषण का जरिया बनती नजर आ रही है। जिले के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अब तक केवल कोकदूर खरीदी केंद्र को ही निशाना बनाया गया है, जबकि अन्य केंद्रों को मानो अभय दान दे दिया गया हो। किसानों से आधा किलो तक अतिरिक्त धान की वसूली। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों में प्रति बोरी तय मानक से आधा किलो तक अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। नियमों के अनुसार तौल और कटौती की स्पष्ट व्यवस्था है, इसके बावजूद खुलेआम मनमानी जारी है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बोरी के सिलाई के समय वही अतिरिक्त धान निकालकर अलग बोरी में भर लिया जाता है, जिसे बाद में अवैध रूप से खपाया जाता है। इस पूरे खेल में केंद्र प्रभारी और कर्मचारियों की मिलीभगत की बात कही जा रही है। खरीद और स्टॉक में भारी अंतर। खरीदी किए गए धान और गोदामों में रखे स्टॉक के वजन में भारी कमी सामने आ रही है। भौतिक सत्यापन में यह अंतर साफ दिखाई देता है, जो सीधे तौर पर गबन और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इसके बावजूद अधिकांश केंद्रों पर न तो सख्त जांच हुई और न ही जिम्मेदारों पर कार्यवाही। कानून और नियमों की अनदेखी। धान खरीदी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य नीति, मंडी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और भार माप अधिनियम के तहत संचालित होती है। नियम स्पष्ट है, अतिरिक्त कटौती या वसूली अपराध है। खरीदी और भंडारण में अंतर पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण, वसूली और निलंबन तक का प्रावधान है। इसके बावजूद सवाल उठता है कि जब अनियमितताएं कई केंद्रों में एक जैसी हैं, तो कार्यवाही सिर्फ एक केंद्र तक क्यों सीमित है? निरीक्षण अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। धान खरीदी की निगरानी की जिम्मेदारी तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, नोडल अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी और संयुक्त निरीक्षण दल की है। फिर सवाल यह है, क्या निरीक्षण केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित है? क्या सब कुछ अधिकारियों की जानकारी में होते हुए भी आंख मूंदी जा रही है, या फिर पूरे तंत्र में मिलीभगत है? किसानों में आक्रोश, निष्पक्ष जांच की मांग। किसानों का कहना है कि यदि सभी खरीदी केंद्रों का निष्पक्ष और स्वतंत्र ऑडिट नहीं कराया गया तो यह लूट जारी रहेगी। किसानों ने मांग की है कि सभी केंद्रों पर अचानक निरीक्षण हो, तौल मशीनों की दोबारा जांच, री-वेरिफिकेशन कराई जाए, दोषी प्रभारी और कर्मचारियों पर समान रूप से कड़ी कार्यवाही हो। कबीरधाम जिले में धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कार्यवाही को केवल चुनिंदा केंद्रों तक सीमित रखता है या पूरे सिस्टम की सफाई करता है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका सीधा नुकसान किसानों और सरकारी व्यवस्था दोनों को उठाना पड़ेगा। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज देखिए डीएन योगी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर अपनों को बधाई संदेश देने के लिए संपर्क करें 9425558295 पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।